नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल गांधी से पूछताछ के बाद अब सोनिया गांधी को ईडी ने 21 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया और सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस पार्टी की खास तौर पर प्रदेश इकाई जिला स्तर तक जाकर प्रदर्शन करने वाली है। कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच में इसे लेकर तीखे बयान दिन भर चले। आखिर ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस के विरोध को लेकर हर बार एक सियासी मुद्दा क्यों बनता है? क्या इससे कांग्रेस पार्टी को लाभ है जैसा कि आरोप है? क्या इस मुद्दे के ऊपर कुछ ऐसा हो रहा है जिसे कांग्रेस देश के सामने लाना चाहती है? इस पर विस्तार से चर्चा करने और इस पर अपने अपने पक्षों को रखने के लिए दो बहुत ही समर्थ और कद्दावर नेता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर शुक्ला जी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे और केदारनाथ गुप्ता जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। आप दोनों को सुने, आप दोनों के तर्कों पर हम बहस को आगे बढ़ाएं। इसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें पूरा मामला आप समझ पाएंगे। 18 जुलाई से संसद सत्र की शुरुआत हो रही है। इससे पहले कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दों की तैयारी किए बैठे है। राहुल गांधी के बाद सोनिया गांधी को ईडी के बुलावे पर कांग्रेस फिर केंद्र सरकार के खिलाफ सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ने जा रही है। हालांकि कांग्रेस ने इस बार अपनी रणनीति में बदलाव किया है। दिल्ली आने के बजाय 21 जुलाई को सभी राज्यों की राजधानी स्थित ईडी मुख्यालय और 22 जुलाई को देश के सभी जिलों में ईडी मामले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो राजनीतिक द्वेष की भावना से वो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई उसका दुरुपयोग कर रही है। लोकसभा में भाग लेना नहीं देना चाह रही है और 21 तारीख को फिर से ईडी बुला रही है, तो उसके विरोध में हम हर प्रदेश मुख्यालय में हम बृहद धरना दे रहे हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन करने के ऐलान पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी कहती है कि कांग्रेसी घबरा रहे हैं। अगर कोई जानकारी ईडी के पास आई है और पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है तो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का बस एक ही काम बचा है कि अपने शीर्ष नेतृत्व को खुश किया जाए। कांग्रेस घबरा क्यों रही है? कांग्रेस डर क्यों रही है? अगर कोई जानकारी ईडी की जानकारी में आई है और वो पूछताछ के लिए बुला रही है तो ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका है। लोकसभा की कार्यवाही में अगर उनको भाग लेना है तो ईडी से छुट्टी मांग सकते हैं। उनको कार्यवाही लेने से कौन रोक रहा है? और सोनिया जी लोकसभा की कार्यवाही में कितना भाग लेती है पूरी दुनिया जानती है। दरअसल कांग्रेस की रणनीति है कि सभी मुद्दों पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला जाए ताकि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं में जोश बना रहे। फिलहाल ईडी के इस मामले पर कांग्रेस के प्रदर्शन से क्या फर्क पड़ेगा ये आने वाले वक्त में स्पष्ट होगा। बड़ा सवाल ये भी, क्या इसका लाभ 2024 में कांग्रेस पार्टी को मिल पाएगा? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो कांग्रेस पार्टी के इस प्रदर्शन को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई तर्क रखे। कहना है कि क्या इस मुद्दे के ऊपर केवल अपने आकाओं के समर्थन में उनके नजदीक जाने का प्रयास है। ये भी है कि क्या 2023-24 में आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं। ये भी है कि क्या इस पूरे मुद्दे पर कुछ ऐसा है जिसको छिपाना चाहते हैं। सबसे पहले इसी बात के जवाब लेते हैं। चंद्रशेखर शुक्ला जी हैं। चंद्रशेखर जी, ये तीन तर्क जो बीजेपी दे रही है कि आप घबरा क्यों रहे हैं, क्या छिपाना चाहते हैं, अपने आका के ही समर्थन में आप लगातार इस तरह उनके करीब जाने का प्रयास कर रहे हैं, और क्या 23-24 में आपको उसका फायदा मिलेगा चुनाव में? देखिए पुनीत जी, भयाक्रांत डरी हुई भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने पिछले 8 साल से लोगों को सब जवाब दिखा के सिर्फ शोषण किया है। देश रसातल में जा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है, डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपए की हालत गिर रही है, देश की सीमाएं असुरक्षित है, विकास के नाम पे कोई चीज नहीं है, महंगाई रात दिन बढ़ते जा रही है और मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल पूरी तरह से फेल है। आपके जीएसटी की जो लूट है उसकी हाहाकार व्यापारियों के ऊपर गूंज रही है। इन सबसे घबराई भयाक्रांत भारतीय जनता पार्टी अपने और अपने विरोधियों के ऊपर इस प्रकार का अस्त्र चलाती आई है। पहले 2004 के 14 के पहले बोला करते थे कि सीबीआई और ईडी और आईटी तोता है, लेकिन अब ये खूनी बाज बन चुके हैं और इस बाज को इन्होंने लोगों के ऊपर ढील रखा है। आप देखिए, कभी स्टालिन के ऊपर, कभी द्रमुक के ऊपर, कभी कर्नाटक में, तो कभी आप शिवसेना में, मतलब कुल मिला के जो भी इनके विरोधी, ममता बनर्जी हो, जो भी विरोधी हो,
उसको हरास करने के लिए, अपमानित करने के लिए इस प्रकार की हरकत करते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है और उनको दांतों तले खट्टे चबा के उनको देश से बाहर किया है। और ये जो नेशनल हेराल्ड है, इसके विषय में मैं जानना चाहूंगा इतिहास में कि नेशनल हेराल्ड आज़ादी के समय स्थापित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा स्थापित एक अखबार है जिसको चलाने की जिम्मेदारी नेहरू जी और उनके दामाद फिरोज गांधी जी के ऊपर थी और कालांतर में जाके कांग्रेस पार्टी की संपत्ति बनी। इसमें कहीं भी कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं है, लेकिन इनको बस डराना है। उधर सुष्मिता सेन ललित मोदी तक पहुंच जाती है, लेकिन इनके पास वहां तक पहुंचने के लिए नहीं, ये सिर्फ अपने राजनीतिक विरोधियों को डराने के लिए, धमकाने के लिए और हरास करने के लिए, ये जो एक दूषित राजनीति है, जो कमर के नीचे जाके राजनीति करना कहा जाता है, जैसे उस स्तर पर भारतीय जनता उतर आई है। और ये जो उनका खूनी बाज है, ये लोगों पर हमला कर रहा है। एक जांच कराए ना रमन सिंह जी की, जिन्होंने 36,000 करोड़ का पनामा घोटाला किया था, उसकी जांच क्यों नहीं कराते? इन्होंने कब अदानी की जांच कराई, कब अडानी की जांच कराई? कंडाला एयर जो जलपोत है बंदरगाह, 260 किलो 13,000 करोड़ का हेरोइन और ड्रग्स मिलता है, अभी फिर कुछ दिन पहले मिला, उसकी जांच नहीं कराते। ये राफेल की जांच कराने से डरते हैं, ये सारे मुद्दों से डरते हैं जिसमें पता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये जो कहावत है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरा एकदम लागू होता है। और ये सिर्फ लोगों का ध्यान भटका के महंगाई से, देश की सुरक्षा से, और गिरते हुए रुपए और डॉलर से, ये सबसे महंगाई, ये सबसे हटाने के लिए इनका ये अस्त्र है, ताकि ये सोचते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, ना कांग्रेसी डरे थे ना डरेंगे, हम लड़े थे और जीतेंगे। चलिए केदार जी, उत्तर आपने सुन लिया और गंभीर आरोप ये भी हैं कि आप मुद्दों पर से ध्यान भटकाने के लिए एक तरह से जिन्हें पहले तोता कहते थे, उन केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके अपने विरोधियों पर शिकंजा कस के उनको डराना चाहते ताकि वो खामोश हो जाएं। देखिए पुनीत जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश का कानून किसी को डराता नहीं, और ये देश जो है वो आम नागरिक का है, ना कांग्रेस पार्टी का है ना भारतीय जनता पार्टी का है। और जो कानून बनाए गए हैं वो संसद भवन में बनाए गए। ईडी क्या काम करेगी और ईडी को किसने बनाया, ये कांग्रेस पार्टी के समय 2002 में ही बना, ये नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बनाया। मैं दर्शकों को ये बात बताना चाहता हूं। और अगर कानून आपने बनाया, व्यवस्था आपने दी, और वो व्यवस्था के हिसाब से देश चल रहा है, और कहीं ऐसी आशंका होती है कि नेशनल हेराल्ड में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उसकी जांच होना चाहती है, और एक खाली पहले ईडी आ रही है, ऐसा नहीं है। माननीय सोनिया जी और माननीय राहुल गांधी जी इससे जमानत पर हैं। ये दोनों नेता नेशनल हेराल्ड केस में अदालत ने इसमें आरोप तय किया है, और ये लोग जमानत पर बाहर हैं, इनके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है। तो ये कोई जबरदस्ती ईडी आ गई, ऐसा नहीं है। ये मेरे भाई कहते हैं कांग्रेस लड़ेगी और जीतेगी, तो कानून से लड़े ना। जब कानून सामने है, कोई जबरदस्ती भाजपा वाले हाथ पकड़ के तो नहीं ले जा रहे हैं सोनिया जी और राहुल जी को। भाई कानून का संबंध आया, पहले नोटिस राहुल जी को भी आया, सोनिया जी को आया। सोनिया जी का स्वास्थ्य खराब था, वो इलाज के बाद उन्होंने समय मांगा। पहले राहुल जी के समय ये सारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का काम दाम छोड़ के दिल्ली में जाकर बैठ गए, धरना प्रदर्शन किया। अब सोनिया जी स्वयं ने 21 तारीख को कहा है, तो 21 तारीख को जाकर जवाब देना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ में और अन्य प्रदेशों में धरना प्रदर्शन देके क्या जवाब देना चाहेंगे? अरे जो चीजें इनके पास भी कोई नेशनल हेराल्ड के बारे में कोई जानकारी है तो सोनिया जी को भेज दें, सोनिया जी ईडी कार्यालय में देंगी। और मैं फिर से कहूंगा, ये देश कांग्रेस का नहीं है, भाजपा का नहीं है। सरकारें आएंगी और जाएंगी, परंतु अगर कानून कोई बात को पूछता है, कोई जांच एजेंसी किसी बारे में जांच करना चाहती है, तो अगर इनके बड़े नेता उसमें सहयोग नहीं करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, ठीक है, तो फिर बाकी लेकिन केदार जी इन्हीं केंद्रीय जांच एजेंसियों को, इन्हीं रूल्स के तहत काम करने वाली एजेंसियों को पहले तोता कहा गया था, ये तो गलत नहीं है। अब वो बाज कह रहे हैं, खूनी बाज। ठीक है, मैं वो कुछ भी कहें, मैं उनकी बात को नहीं काट रहा, वो कहें खूनी बाज, परंतु क्या ईडी जो पूछना चाहती है उनका जवाब इनके पास नहीं है क्या? ठीक है, शुक्ला जी अब आप इसका जवाब दें। क्या जवाब नहीं है आपके पास? 1 मिनट पुनीत जी, 2002 में नरेंद्र मोदी जी स्वयं कहते हैं और अपना जवाब रखा था। हम लोग तो कहीं धरना प्रदर्शन नहीं किए भाई,
वो सीधा अकेले गए, जवाब दिया और आ गए। ठीक है। ये कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्यों लगता है? ठीक है, कि मोदी पूरे जी जा देश में सकते हैं अकेले जवाब धरना देने, आप क्यों नहीं? करके- ये सवाल भी पहले कई बार उठाया गया, उत्तर दीजिएगा। देखिए पुनीत जी, माननीय राहुल जी गए, अकेले ही गए, साथ में उनके चाहने वाले, उन पर आस्था रखने वाले, उन पर विश्वास रखने वाले अपने नेता के साथ गए। वहां पे शांतिपूर्वक तरीके से गए, वहां पे कोई ऐसा बलवा नहीं किया, कोई ऐसा हरकत नहीं किया, लेकिन अपने नेता के समर्थन में, पक्ष में जाना मैं समझता हूँ कोई गलत बात नहीं है। रही बात, इन्होंने एक आपत्तिजनक बात कही कि जमानत में तो अमित शाह जी भी हैं, केस तो माननीय मोदी जी के ऊपर भी चला है। तो यदि आप झूठे मुकदमे डाल दोगे तो कानून का सम्मान किया है ना। यदि आपने झूठे मुकदमे लगाए हैं तो कानून का सम्मान किया है। जमानत में होने का अर्थ अपराधी होना नहीं होता, ये केदार भाई को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पुराने का 2 मामले वो भी छात्र नेता थे कि कोई ना कोई मामले में वो भी जमानत में होंगे निश्चित तौर पर। तो जमानत में होने का अर्थ कतई ये नहीं है कि वो अपराधी हो गए, और हमने सम्मान किया। लेकिन यदि अपने नेता के साथ जा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? और जैसे कि मैंने बताया, नेशनल हेराल्ड आजादी के पहले चालू किया वो अखबार है जो अंग्रेजों से लड़ा करता था। दरअसल इसके जड़ में ही, समस्या की जड़ में ही पूरी राज है कि नेशनल हेराल्ड चूंकि अंग्रेजों से लड़ा करता था, तो जो अंग्रेजों के पीछे घुमा करते थे, थोड़ा क्षमा कीजिएगा, दलाली खाया किया करते थे और पेंशन प्राप्त किया करते थे, उन लोगों को अंग्रेजों का विरोध करने वाली हर उस संस्था से तकलीफ तो होगी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो नेशनल हेराल्ड हो। तो ये एक जड़ के कारण तो यह भी है। और मेरा कहना यह है कि ईडी ने आज तक जिन भी संस्थाओं की जांच की है, उन संस्थाओं का क्या परिणाम हुआ? अब तक आज तक कोई परिणाम दे पाए हैं? नहीं दे पाए। और आप अदानी का, अंबानी का 36,000 करोड़ घोटाला का, पनामा पेपर का, कांडला पोर्ट का जांच क्यों नहीं कराती? मतलब वहां जाके ईडी क्यों चुप हो जाती है? आपको जांच करने के लिए ममता बनर्जी, केसीआर, स्टालिन, शिव कुमार, देवगौड़ा, कांग्रेस परिवार या वो व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष है, वही क्यों मिलते हैं? ठीक है, उत्तर ले लें, उत्तर ले लें। संगठन और अपने सहयोगियों के ऊपर जांच कराया। जी केदार जी, उत्तर दें। राजे ऊपर क्यों नहीं जांच कराया? ललित मोदी से जाके छुप छुप के मिलती थी। चंद्रशेखर जी परेशान हो रहे हैं, उनको बात सुनने नहीं है। भाई सीधी बात है, महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई अब आजादी की लड़ाई खत्म हो गई, कांग्रेस का ही अकेले रोल इसमें नहीं था, अब कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देना चाहिए। तो ये कांग्रेस पार्टी को महात्मा गांधी जी के कहने के बाद भी खत्म नहीं किए, तो ये लोग तो जोर जबरदस्ती। केदार जी, क्या ये कांग्रेस को खत्म करने के लिए हो रहा है? इसको आप इस बात से जो बात कह रहा हूं पुनीत जी पूरी हो जाने दीजिए। मेरे कांग्रेस के भाई को बहुत समय मिलता है, मैं भी आग्रह करता हूं कि मेरी बात भी पूरी हो जाए। तो ये आजादी की बात की, इसलिए मुझे महात्मा गांधी जी की याद करना पड़ा। तो उन्होंने कहा था खत्म करो, पर ये जोर जबरिया नेता है कांग्रेस के, ये जबरदस्ती शासन में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल बनने वाले थे प्रधानमंत्री, तो उनको हटाकर नेहरू जी बन गए। और इन्होंने कहा कि फिरोज गांधी, तो गांधियों में फिरोज तो होते नहीं। तो कंट्रोवर्सी, सर थोड़ा मुद्दे पर आ जाएं, मुझे टोकना इसलिए पड़ता है कि हम मुद्दे से अलग कहीं और चले जाते हैं। मैं मुद्दे में, भाई आजादी की लड़ाई उन्होंने की, तो मुद्दा तो था, इसलिए मुद्दे पे आ गया मैं। फिरोज गांधी का नाम उन्होंने लिया, तो मैंने कहा फिरोज गांधी नहीं होते। पर वो ये भी पूछ रहे हैं आपसे कि बाकी के तमाम गंभीर मसलों पर ईडी जांच क्यों नहीं करती? भाई देश का संविधान है और देश की कानून व्यवस्था है, इसको कांग्रेस या भाजपा तय नहीं करती कि कौन किसके ऊपर जांच करे। मैंने गाड़ी क्रॉस कर दिया, ट्रैफिक वाला अगर चंद्रशेखर जी को पकड़ा, वो भी क्रॉस कर रहे थे, तो दौड़ के बाद में मुझे पकड़ेगा, बाद में मुझे भी नोटिस आएगा, कोई छूटने वाला नहीं है। गलत काम करने के बाद कोई नहीं छूटेगा। बड़े लोग पकड़ में आया है, उसको सहयोग करना चाहिए, उसको इतने ज्यादा हलचल क्यों करना चाहिए? माननीय हमारे नेता बृजमोहन जी ने एक कहावत कही, चोर की दाढ़ी में 3 कारे। जाओ पाक साहब, अपने कागज दो, बयान दो, वकील रखो, जवाब देगा, काम खत्म। इसके देश दुनिया में आतंक मचाकर ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता क्या है? चलिए, हालांकि वो भी जवाब दिया, लेकिन मैं फिर से आपकी बात का उत्तर उनसे लूंगा। बात ईडी की पूछताछ और कांग्रेस के प्रदर्शन पर है। चंद्रशेखर जी, इस बात का जवाब बार बार पूछा जाता है, आपसे मांगा जाता है कांग्रेस से कि आपके नेता के साथ में जब पूछताछ की जाती है तो सब लोग उनको खुश करने में जुटे हैं, सब लोग उनके करीबी जताने की कोशिश में सारे कामकाज छोड़कर उसमें लगे रहते हैं। हर बार, पिछली बार भी जब प्रदर्शन था तब भी ये तर्क रखे थे, यहां भी रखें कि कामकाज छोड़कर सिर्फ आप उनके लिए प्रदर्शन करते हैं।
देखिए पुनीत जी, बहुत सीधी सी बात है। जैसे कि मैंने कहा, हमारा अपने नेता के प्रति आस्था है, विश्वास है, प्रेम है, और यही प्रेम कांग्रेसियों को आपस में जोड़े रखा हुआ है। हमारे नेता थोपे गए, लादे गए नहीं है, जो जबरिया लाद दिए जाते हैं। यहाँ तो गुरुओं का सम्मान नहीं किया, तो गुरुओं को हटा के, गुरुओं की कुर्सी को पलटा के नेता बनते हैं लोग। तो ये इस बात को नहीं समझ पाएंगे। और सोनिया जी और राहुल जी अकेले ही गए थे, वो तो अलग है कि कारवां चलता गया, हुजूम बनता गया, जुलूस बन गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ता ने जो एक शब्द कहा कि कांग्रेस को खत्म कर दें, यही इनकी जो सोच है, विपक्ष विहीन राजनीति, एक के बाद एक लोकतांत्रिक संस्थाओं को समाप्त करने की जो प्रक्रिया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। कभी ये संविधान का उल्लंघन करते हैं, संसद का उल्लंघन करते हैं, इनको धरना प्रदर्शन से आपत्ति है, संविधान में अनावश्यक फेरबदल करने का प्रयास करते हैं। कुल मिला के पूरे देश की धरोहर बेचने वाले हमें यह बता रहे हैं कि किस प्रकार लोकतंत्र की मर्यादा को बचाए रखना चाहिए। जी केदार जी, उत्तर दीजिए। सुपा बोले तो बोले, बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है। सोनिया जी और राहुल जी के ऊपर ये ईडी और सीडी से डरने की कांग्रेस नहीं है, डरेंगे पनामा पेपर वाले, अगर वो सही करोड़ का नाम घोटाला करने वाले, राफेल के चोर, ये डरेंगे ईडी सीडी से। कांग्रेस डरने वाली पार्टी नहीं है। सवाल पूछती है तो उसका जवाब देना चाहिए, निश्चित तौर पर जवाब दे रहे हैं। लेकिन पहले जो आपने कार्रवाई की, उनको क्या हुआ उसका बाद विषय बताएंगे। आप लाइव टेलीकास्ट कर दीजिए, मैं तो बोलता हूँ आप ईडी की कार्रवाई का लाइव टेलीकास्ट कर दीजिए। केदार जी, मैं तो आपसे आग्रह करता हूँ सरकार से बात करें। छत्तीसगढ़ का पैसा खाली 10 जनपद को घुस करने में लगा है, और देश आप आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं। 15 साल तक रमन सिंह यही काम करते आए थे क्या? ये देश कांग्रेस का नहीं, ये देश भाजपा का नहीं, ये देश जनता का है। लेकिन कानून का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। भावना से जनता ने आपको बताया है, भावनाओं का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। जवाब दीजिए ना, आपके पास कहाँ तकलीफ है, कौन सा जवाब नहीं है, किस लिए जवाब देना नहीं चाहते? जवाब मेरे पास पूरा है, आप अंतर हो रहे हैं, आप इधर का उधर जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था उसके संपादक मंडल का नाम, आप कहां से कहां पहुंच गए। आप विनीत करना चाहते हैं, यही आपका दूषित चेहरा है। जवाब देना चाहिए। पहले राहुल जी थे, कभी भी विपक्ष विहीन होना चाहिए। आप लोग हैं जो विपक्ष विहीन बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी खाली चमचागिरी में लगी है, और यहाँ से हवाई जहाज भर भर के कहते पुनीत जी, यहाँ से विधायक गए, यहाँ से कांग्रेस के नेता गए और कहते हैं अकेले निकले थे, कारवां बन गया। अरे हवाई जहाज से गए और कारवां बनाया। बड़ौदा गए थे, गुवाहाटी गए थे, राजस्थान, बड़ौदा गए थे, गुवाहाटी गए थे, कि वापस गोवा गए थे हवाई जहाज में भर भर के। वहाँ बैठे थे। केदार जी कहाँ गए थे? बड़ौदा गए थे, गुवाहाटी गए थे, कि गोवा गए थे? कहाँ से भर भर के गए थे? जो आप ईडी का धब्बा दिखाएंगे, आप करते हैं दूसरे राज्यों में, मध्य प्रदेश में करते हैं, कौन से रिसोर्ट में गए थे? लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने गए थे, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने गए थे। ये बात को समझ गया है, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई है कि ठीक है। आप दोनों पक्षों ने जो अपनी बात रखी ना, चंद्रशेखर जी और केदार जी, जो बात आप भी यहाँ इस मंच के ऊपर रख रहे हैं, अपने नेता के समर्थन में वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जनता के बीच में असर क्या होता है, जनता जवाब क्या देती है, ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है, या फिर ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है, ये जनता समझती है। चलिए फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया करते हैं इस डिबेट में आने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।